हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2081 स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से सन 2024 चल रहा है, इसी तरह जो विक्रम संवत है वो विक्रम संवत के हिसाब से जो सन है वो 2081 चल रहा है अभी। ठीक है, तो 80 था अभी, अब 81 में स्टार्ट हो गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MPPSC मेंस 2022 कट ऑफ के बारे में। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 2023 का तो कट ऑफ बता दिया, 2022 का नहीं बताया। एक्चुअली उस टाइम पे जब 2022 का मेंस हुआ था तो मैं UPSC के उसमें बिजी थी, इस वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि UPSC की क्लासेस मेरे पास अभी ज़्यादा हैं। ये जो प्रेडिक्शन, और सॉरी सबसे पहले क्योंकि वीडियो लाने में काफ़ी टाइम हो गया, टाइम नहीं मिल पा रहा था एनालिसिस करने का। ये जो प्रेडिक्शन है ये एक्सपेक्टेड है, और मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि जो पोस्ट थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 2023 के मुकाबले, तो 427 पोस्ट थी टोटल। और पेपर का लेवल यदि देखा जाए तो पेपर का लेवल टफ था। पेपर 1 तो जो 3 मार्कर थे हिस्ट्री, तो काफ़ी टफ आई थी, और भी थोड़ा, तो इस हिसाब से बहुत कम नहीं जाने वाला है और बहुत ज़्यादा भी नहीं जाने वाला है, एवरेज जाएगा। ठीक है, तो 600 मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और सब कुछ देखते हुए, और पुराने जो कट ऑफ है 2021 का कट ऑफ और 2020 वाली एग्ज़ाम का कट ऑफ और 2023 का जो एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से पेपर है, उन सब का एनालाइज करने के बाद मैं इस फाइनल नतीजे पर पहुंची हूँ कि अनरिजर्व का जो है वो रहेगा 665, 665। ठीक है, 665 से 670, यदि आपका 670 आ रहे हैं तब तो अब तो बिल्कुल फाइनली सेफ हो ही। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया है 665, ठीक है, और मैक्सिमम है 670, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। ओके, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग अपने मेंस आपका हो चुका है, तो अब इंटरव्यू की आपको फोकस करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है। और EWS का रहेगा 660 से 665। ठीक है, 660 से 665 रहेगा EWS का, और OBC का सेम रहेगा EWS जितना ही, 660 से 665 कट ऑफ। और SC का रहेगा, SC कैटेगरी में 640 से ज़्यादा यदि आपके आ रहे हैं, 640 से 650। और ST का जो रहेगा वो रहेगा 625 से 635। इसके अलावा अदर कैटेगरीज, यदि आप बोलें कि मैम मेंस में यदि सिलेक्शन लेना है तो कितने नंबर होंगे, है ना, तो आपकी 600 प्लस आ रहे हैं, तो फिर आप अदर कैटेगरीज में, इसके अलावा जो विकलांग श्रेणी है और भूतपूर्व सैनिक हैं, अदर कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, उसमें अगर आते हैं तो आप 600 से यदि आपके आ रहे हैं तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 600 में भी। तो ये प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल नहीं है, क्योंकि स्कोर कार्ड जो जारी किया गया था उसको देखते हुए, पुराने जो साल हैं उनके स्कोर कार्ड को देखते हुए, मीन्स को इन सब को एनालाइज करने के बाद ही ये कट ऑफ निकाला है। तो एक्सपेक्टेड एवरेज, ऑन एन एवरेज इतना रह सकता है मेरे हिसाब से। यदि आप इसमें आ रहे हैं तो आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग अपने, वैसे भी अब इंटरव्यू शेड्यूल जारी होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है मीन्स का, तो आप लोग तैयारी कीजिए इंटरव्यू की जितने आप अच्छे से, क्योंकि 1-2 दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है, और इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखना है उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अभी मैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। और मेन आपका अभी जो टाइम है वो होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा तैयारी उतनी काम नहीं आती है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा ध्यान देना पड़ती हैं, और अपनी जो डेफ होता है उस पर तैयारी करनी होती है, उस पर फोकस करना होता है, वो एक अलग टॉपिक में बता दूंगी आपको। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होके अपनी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और बिल्कुल भी आपको ना तो टेंशन लेना है ना घबराना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास भी, क्योंकि अब तो जो हो गया वो हो गया। ठीक है, अब आपकी मार्किंग कैसी होती है ये डिपेंड करती है। देखो ये नंबर है मेरे हिसाब से, बट अब अलग अलग टीचर जो है वो, जब MPPSC के जो फैकल्टीज रहती हैं जो कॉपी चेक करती हैं,
वो लोग आपको नंबर किस हिसाब से देते हैं, तो आप जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं आंसर की उसके ऊपर दिए जाते हैं आपकी। प्लस हैंडराइटिंग अच्छी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या डायग्राम उसमें तैयार किए हैं, जहाँ अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपको डायग्राम डाल देना है, या बहुत सारे आपने कोड्स लिख दिए निबंध वगैरह में, है ना, या बहुत सारे आपने एकदम ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन ये सब बना ही दिए, है ना। आपको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग एवरेज, मतलब ना तो बहुत कम यूज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा, मीडियम एवरेज आपको रखना है, उससे अच्छी मार्किंग होती है। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ में आपने ट्रायंगल 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 स्टार और बना दिए और 3-3 पॉइंट में डाल दिया, तो एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करना होता है। और तो उससे से आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो यूपीएससी का आंसर राइटिंग का स्किल है अब वही आ रहा है स्टेट पीसीएस में भी, यहाँ पे भी एमपीपीएससी में भी, है ना। तो पहले होता था कि यूपीएससी का अलग, क्योंकि आपको टू द वर्ड लिखना है, मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हो उस 3 मार्कर में, ठीक है। 3 मार्कर में ओनली 3 पॉइंट कवर नहीं होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपके पास बहुत होते हैं, तो आपको 1 वर्ड में उसको आप लोग को लिखना है। मतलब आप मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड भी किसी किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं, और कई कई कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा टफ मिल जाते हैं कि उनमें 3 पॉइंट भी निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इस हिसाब से आप लोगों के काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे मुझे पर्सनल कि मार्किंग कैसे होती है एमपीपीएससी में। तो एमपीपीएससी में मार्किंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आपकी राइटिंग भी देखी जाती है, आपका प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट, आपने कंटेंट क्या यूज़ किया है। इवन आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी होगी तो भी चलेगा, एवरेज राइटिंग होना चाहिए, बस समझ में आ जाना चाहिए कि एक बार में अच्छी होगी तो उसका प्लस बेनिफिट मिलता ही है, देखो, है ना। और काटा पीटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो स्पेलिंग और ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हिंदी में लिख रहे हैं तो भी काटा पीटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखना है। इनके भी नंबर रहते हैं मेंस में, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो है एग्जैक्ट नहीं होता है कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए प्री जैसा और आपके इतने आ गए, है ना। ये वेस्ट रहेगा आपके राइटिंग स्किल पे, तो किस हिसाब से आपने लिखा है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और यदि किसी को तो भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के प्रॉब्लम्स, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मेरा शेड्यूल अभी थोड़ा बिजी चल रहा है इस वजह से। और आप लोग अपनी कॉपी या कुछ मॉक जो क्वेश्चंस हैं मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, और मैं उनको चेक करके बता दूंगी। और यदि कोशिश करो आपने जो आंसर वहाँ लिखा है यदि आपको याद है, क्योंकि आपने जो रिसोर्सेज से तैयारी की होगी तो आपको पता होगा। आई होप आप एग्जैक्ट पूरा नहीं याद होगा अभी तक, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है, उस टाइम पे क्या लिखा होता है। यदि आप मुझे वही क्वेश्चन थोड़ा एक आध एग्जाम्पल लिख के दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए चेक करना और बिल्कुल प्रेडिक्ट कर पाना कि आप लोगों की मार्किंग 50% होगी या नहीं होगी। देखो कैसे दिए जाते हैं, 3 में से 3 भी मिलते हैं, ठीक है, और 3 में से 1 भी मिलता है और 0 भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आपने 3 पॉइंट भी लिख दिए, 4-5 पॉइंट भी लिख दिए 3 मार्कर में, उसके बाद भी आपको 0 मिल सकता है, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके आंसर टॉपिक पॉइंट कवर नहीं किए हैं तो आपको मार्किंग नहीं होगी, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट में भी, यदि आपने अच्छे पॉइंट, तो अच्छे पॉइंट किनको बोलते हैं, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मेंस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मेंस आंसर कॉपी, हालांकि वो 2019 के पहले वाले का है, अभी का वीडियोस मैंने नहीं बनाया है, बट क्वेश्चन 3 मार्कर तो वही रहते हैं ना। तो 3 मार्कर का लेवल कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट कवर करना है, ये हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। और आप लोग अपना अच्छे से इंटरव्यू दें, इंटरव्यू की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, भगवान आपके साथ रहे, आपकी तैयारी हो, आप जो हो गया उस निश्चिंत रहो, उस पर टेंशन मत लो, ठीक है। और आप लोगों का यदि शिक्षा इतना इस क्राइटेरिया में आ रहा है तो आप लोग खुश ही रहिए, और पॉजिटिव जितने ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका कॉल आ जाएगा तो इंटरव्यू में आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।